सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। त्योहारों की श्रृंखला प्रारंभ है और श्रावण हुआ, उसके बाद अब भाद्रपद में कृष्ण जी के बाद फिर गणेश जी, लगातार जो है ये त्यौहार चल रहे हैं। आइए इसी आह्लादमय वातावरण में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में शू रैक के विषय में जानकारी देंगे, क्या उसके नियम हैं। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में श्रृंखला चल रही है आहार परिचय, इसमें तुला राशि के साथ आहार की चर्चा भी आज हम करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 2 सितंबर को दर्श अमावस्या है। इसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। साथ ही सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का पर्व काल भी है। इस दिन वृषभ राज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन भी है, पोला है। तो इस प्रकार से ये सोमवार बड़ा इवेंटफुल है। साथ ही साथ शिवमूठ हरभरा है। महाराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार 5वां सोमवार है, इसलिए एक मुट्ठी हरभरा भगवान शिव को अर्पित करने का विधान है। इसी दिन कुशांग्रहणी अमावस्या है। इस दिन जैसे कुशोत्पट्टनी एकादशी अमावस्या भी कहते हैं। पूरे दिन वर्ष के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए कुशा ग्रहण करने का विधान है। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके ओम हूं फट ये मंत्र उच्चारण करते हुए भूमि से कुशा उखाड़ते हैं। और इसी दिन श्री राजराजेश्वर भगवान की कावड़ और पालकी उत्सव भी है। पूर्णा नदी के पवित्र जल से राजेश्वर महाराज का जलाभिषेक करने की प्राचीन और अनूठी परंपरा है। ये सोमवार। मंगलवार 3 सितंबर को उदया तिथि में अमावस्या है। इस कारण से श्री रानी सती दादी की जो भादवा बदी की जोत लेते हैं वो इस दिन होगी। बुधवार 4 सितंबर को चंद्र दर्शन व्रत है। इस दिन रामदेव बाबा की दूज भी है। बुधवार को ही बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुवार 5 सितंबर को वराह जयंती है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक वराह भगवान, जिन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर लेकर के वे बाहर निकले और हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी की स्थापना की। शुक्रवार 6 सितंबर को हरितालिका व्रत है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत किया था और इस व्रत को पार्वती के लिए किया जाता है। इस दिन युवतियाँ महिलाएं व्रत को करती है। गणेश जी, शिव जी, माँ पार्वती, सखी और नंदी का पूजन करती है। शनिवार 7 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी है। रिद्धि सिद्धि के दाता मंगलमयी भगवान श्री गणेश जी घरों में और छोटे बड़े पांडालों में विराजेंगे। लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। इस बार 11 दिवसीय ये गणेशोत्सव है। बड़ी भव्यता के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इसी दिन चंद्र दर्शन का निषेध है। चंद्रमा को यदि देख लेते हैं तो कलंक लगता है और इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रास्त होने का समय है रात आज 8:55 और यदि चंद्र दर्शन हो जाए तो एक मंत्र इसका उच्चारण करिए।
सिंह प्रसेन मधी सिंहो जामवंत हतः सुकुमारक माम रोदिस तव हयैव स्यमंतक। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें, या फिर अगर मंत्र आपको कठिन लगता है तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में स्यमंतक मणि के प्रसंग की कथा जो आती है उसे आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल पर स्यमंतक मणि की कथा है उसे सुने। रविवार 8 सितंबर को ऋषि पंचमी है, सप्त ऋषियों का पूजन करें, उस दिन ध्यान करें। साथ ही संत श्रेष्ठ गजानन महाराज ने भी ऋषि पंचमी के दिन समाधि संजीवनी समाधि ली थी और इसलिए उनकी पुण्यतिथि भी है। ये है इस सप्ताह के व्रत और पर्व। आप देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 2 से 8 सितंबर 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए कि इस प्रतियोगिता में काम करने का कितना मज़ा, कितना आनंद आपको आता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी प्राप्त होगी। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि और धन हानि की संभावना भी आपके लिए इस अंतराल में बन सकती है। साथ ही छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर मेष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस अंतराल में बढ़िया रहेगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः कुछ वाद विवाद जो होते हैं उस टालने का प्रयत्न करें। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से कार्य प्रभावित तो हो सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव भी आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप इस अंतराल में कर सकते हैं। मेष जातकों की बात करते हैं तो ये सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान इस अंतराल में न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से जो काम कर रहे हैं उसे करें। कामयाबी आपको अवश्य ही मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान के प्रश्नों से संतान की प्रगति से मन आपका पुलकित हो रहा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो स्वभाव में कुछ हटेलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना ठीक रहता है, उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से कुछ चिंता भी आपको इस अंतराल में रह सकती है। शनिवार और रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों को आपको बचना है तो चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह प्रारंभिक 2 दिन सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं, सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से कुछ हताशा, कुछ निराशा मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विश्वास किसी पर भी करना नहीं चाहिए। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें तो अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मान हानि की संभावना आपके लिए बन सकती है। परिवारजनों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च आपका हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा कर सकता है। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कामों को
पूर्ण कर सकते हैं। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अपनी अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे और उनको उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपकी सहायता को इस अंतराल में सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह बात करते हैं तो बुधवार से शुक्रवार ये मध्य का जो समय है 3 दिन, ये आपके लिए थोड़े प्रतिकूल रह सकते हैं। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। पारिवारिक जन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। बुधवार गुरुवार आप किसी चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया हुआ अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा भी सकते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर निर्भर है। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार रविवार खर्च अधिक होगा, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ही आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे अलग अलग दिशाओं के स्वामी कौन से हैं, ग्रहों के प्रतिनिधि कौन से हैं और उस दिशा के वास्तुदोष दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। आज हम आपको शू रैक यानी कि जूते चप्पल रखने की जो अलमारी होती है या रैक होती है उसके नियम बतलाएंगे। वैसे तो विषय एकदम नगण्य सा लगता है कि ये भी कोई बात है कि जूते चप्पल रखना के लिए रैक के क्या नियम हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ छोटी से छोटी बात पर भी गहन चिंतन मनन करते हैं प्राचीन समय से ही। इसलिए मंदिरों में या घर में हम जूते चप्पल पहन कर नहीं काम करते, मनाही है। जूते चप्पल में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो बाहर से घर में आती है, इसलिए शू रैक भी कहाँ रखे ये महत्वपूर्ण है। शू रैक या जूते चप्पल की अलमारी ये आज हम हर घर की ज़रूरत है ये, क्योंकि बेतरतीब यहाँ वहाँ जूते चप्पल रखने से दरिद्रता और निगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए रैक या अलमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर घर में। घर में शू रैक की सबसे सही जगह वैसे पश्चिम दिशा में है, इसके बाद में वायव्य दिशा और फिर नैऋत्य और फिर दक्षिण, इन जगहों पर आप शू रैक रख सकते हैं। ईशान कोण में कभी भी शू रैक नहीं रखनी चाहिए। यह स्थान जो है ये देवताओं का स्थान होता है। साथ ही उत्तर में, पूर्व में और अग्नि कोण में भी शू रैक जहाँ तक संभव हो नहीं रखनी चाहिए। घर की दहलीज के पास भी शू रैक न रखें। कई लोग घर की दहलीज पर रख देते हैं, सोचते हैं कि बस ये यहाँ से ही पहनेंगे और यहीं से निकल जाएंगे, इसलिए वहीं रख देते हैं। लेकिन दहलीज के पास नहीं रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा अगर अंतर हो तो ठीक है। घर में बेडरूम के पास, बेडरूम में भी शू रैक नहीं रखना चाहिए। इससे अगर घर में आप बेडरूम में शू रैक रखते हैं तो पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति बन सकती है। मंदिर के पास भी शू रैक न रखें। साथ ही रसोई घर यानी किचन में या उसके आसपास भी शू रैक को रखने से बचना चाहिए, अन्यथा रोग आदि की संभावना बनी रहती है। बच्चों के रूम में भी शू रैक नहीं रखना चाहिए, जिससे बच्चों के अध्ययन में समस्याएं आती है, स्टडी में प्रॉब्लम आती है। ब्रह्मस्थान में भी शू रैक नहीं रखना चाहिए। अगर ब्रह्मस्थान में आप शू रैक रखते हैं तब ये शुभ नहीं है, आपको कई प्रकार की अशुभ समस्या हो सकती है। शू रैक में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 शेल्फ होने चाहिए। शू रैक का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही हर ओर से शू रैक बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। सामने से उसको दरवाज़ा होना चाहिए। और अब शू रैक में कैसे रखें? सबसे नीचे के शेल्फ में जो रोज पहने जाने वाले जूते चप्पल है उनको आप रखें, जिससे पहनने में आपको आसानी होगी।
और सबसे ऊपर में नए कीमती और महंगे जूते चप्पल आप रखें, जिससे किसी बड़े अवसर के लिए आप रखते हैं। बीच वाले शेल्फ में ऐसे जूते चप्पल रखें जिसका उपयोग आप कम ही करते हैं। शू रैक में एक के ऊपर एक जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, जिससे नकारात्मकता बढ़ती है। और हाँ, यदि जूते चप्पल आप बॉक्स में रख रहे हैं तब एक के ऊपर आप रख सकते हैं, लेकिन अगर बिना बॉक्स के रख रहे हैं तब एक के ऊपर एक जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से शू रैक रखने से निगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है, अगर सही दिशा में है तो। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि घर में जो आमतौर पर फर्नीचर होते हैं उनके क्या नियम हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपकी विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर इस परिवर्तन से आपको लाभ भी हो रहा है। बुधवार गुरुवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हो तो धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही लगते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध। सोमवार मंगलवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक पूरा होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। शुक्रवार की बात करते तो नया कार्य आरंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी प्रिय पात्र से आपकी भेंट भी हो सकती है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होगी। बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर आज आपको संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार की बात करते हो तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल। सोमवार मंगलवार व्यावसायिक स्पर्धा के सामने टिकना आपको पड़ेगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए व्यक्ति से कोई मदद चाहिए। आखिरी समय में वो मदद पूरी हो जाएगी। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति लेकिन इस दौड़ धूप के अनुपात में कम ही रहेगी। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है और आपका आत्मविश्वास ही, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में काम आएगा। शुक्रवार की बात करते हैं। आपको प्रत्येक काम के लिए आत्मविश्वास पूर्वक ठीक ढंग से संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। शनिवार रविवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। दुर्बल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस नजरिए से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारे
हमारी श्रृंखला प्रारंभ है आहार परिचय, जिसमें अलग अलग 12 राशियों के जातकों की आहार की प्रवृत्ति और उनकी रुचियां कैसी है, उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको कन्या राशि के साथ आहार की प्रवृत्ति जानी। आज हम आपको तुला राशि के साथ आहार का संबंध कैसा होता है उस विषय में जानकारी देंगे। तुला राशि ये वायु तत्व राशि है, एयर एलिमेंट, चर राशि है, राशि स्वामी शुक्र है। तुला जातक कुछ आलसी और सौंदर्य प्रेमी होते हैं शुक्र के कारण से। दिमाग से ज़्यादा ये दिल की अधिक सुनते हैं और वही बातें इनके आहार में भी दिखलाई देती है। इनका पेट तो थाली देखकर ही भर जाता है। एक दो आत्मीय जनों के साथ शांत वातावरण में भोजन कर लिया, इनको सब बहुत अच्छा लगता है। भोजन भले ही साधारण ही क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार का वातावरण मिल जाए तब बढ़िया। पानी पूरी, पाव भाजी, ढोकला, इस प्रकार के जो आइटम हैं, इडली, ऐसे पारंपरिक व्यंजन इनको पसंद होते हैं। नई नई डिशेस ये स्वाद लेते जरूर हैं, लेकिन इनका जो मन है वो साधारण पदार्थों, साधारण जो पारंपरिक जो चीज़ें उसकी ओर ही दौड़ पड़ता है। भोजन ये स्वाद को लेकर के करते हैं। हेल्थ कॉशियस भी काफ़ी होते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा परहेज ये नहीं रख सकते। इन्हें सब्जियां, सलाद, सूप ऐसे खाने की आदत होती है। डाइटिंग की इन्हें आवश्यकता होती है क्योंकि स्वयं पर नियंत्रण इनका नहीं होता। अपने भोजन में मिर्च और तेलीय ऑयली फूड को कम से कम शामिल करें तो अच्छा है, क्योंकि इन्हें त्वचा और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। ये था तुला राशि वालों के साथ आहार का परिचय। अगले सप्ताह हम आपको वृश्चिक राशि के साथ आहार की बात करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही तत्पर रहेंगे। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में और अधिक निकटता आ सकती है। आपकी शुक्रवार की बात करते हैं तो वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना इस अंतराल में करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंध का लाभ होगा। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उद्यम उत्साह लाएगा। नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचें। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। शुक्रवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार संचार में, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। कोई भी फैसला लेना हो तो उसके पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए ठोस निर्णय इस अंतराल में आप नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से कुछ अनबन हो सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है।
चिंतित रहेंगे, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा भी जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 2 से 8 सितंबर 2024। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आप सबको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव, पोला, हरितालिका और जितने उत्सव हैं इन सब की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। तब तक अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।